हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतुस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहाँ पे हम एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइज के डिटेल सॉल्यूशंस जानते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1.15। इसमें पूछा गया है मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस गिवन है, यहाँ पे उनके मल्टीपल्स। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कि प्री मतलब पहले, कि कोई भी यूनिट के पहले लगने वाले वर्ड को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइक्रो के आगे मैं कोई भी यूनिट लगा दूँ, माइक्रो जैसे माइक्रोग्राम, माइक्रो लीटर, माइक्रो सेकेंड्स, है ना, माइक्रोमीटर, कुछ भी ऐसे माइक्रो के साथ लगना, मतलब माइक्रो उसके पहले आ गया। अब ये क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हम कोई भारी चीज़ होती है उसको हम जैसे केजी में वे करते हैं ना, और हल्की चीज़ ग्राम्स में वे करेंगे, और उससे भी हल्की हो जाएगी तो हम किस में आ जाएंगे, मिलीग्राम्स में। उससे भी लाइट चीज़ आ जाएगी तो माइक्रोग्राम्स में। तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भारी चीज़ केजी में की, फिर ग्राम्स में आए, फिर और छोटी तो मिलीग्राम्स, फिर माइक्रोग्राम्स, नैनोग्राम्स, ऐसे ऐसे चलते जाते। तो ये प्रीफिक्सेस है। को जानने का एक और अच्छा तरीका है, फॉर एग्जाम्पल अभी सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा पता होगा, अभी आपको पता होगा एवोगाड्रोस नंबर, जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। अब इसके आगे आपको एक एक्सपोनेंशियल दिखेगा 23। इसका क्या मतलब है कि इस नंबर के आगे जो तो बड़ा सा नंबर है 6.022, उसके आगे और भी नंबर्स है, और उसके आगे और बहुत सारे जीरोस हैं, और कितने नंबर्स हैं टोटल में, 23। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोस 23 नंबर्स, साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अच्छा मेथड डिवाइस किया है कि उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। हमने केवल 4 नंबर लिखे हैं 6022, और उसके आगे एक्सपोनेंशियल में 23 लगा दिया। तो ये मेथड कितना ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻³ -34। तो यहाँ पे भी हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लगा दिया, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल्स नहीं होते तो हमें 34 डिजिट्स लिखने पड़ते, इतने सारे जीरोस और डिजिट्स लिखने पड़ते जो टोटल में होते 34, विच इज मच इनटू हेक्टिक। तो ये सब सिंपल बनाने के लिए साइंस इज व्हाट, साइंस इज हेल्पिंग द वर्ल्ड टू मेक इट ऑल सिंपलर, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल गिवन है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस गिवन है ना। तो ये अभी आपको ना बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा कि ये कैसे याद होगा, पर ये याद करना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमेशा एक क्वेश्चन तो आएगा इस, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बट इसको याद करने का ना मैंने एक सिंपल तरीका आपको बताया। ये टेबल, ये वही टेबल है सेम, बट इसको मैंने थोड़ा अलग अलग करके लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम नीचे से देखते हैं, नीचे ना यहाँ पे मैंने लिखा है डेसी, और यहाँ पे लिखा है डेका। बस डेका की नहीं, स्पेलिंग रॉन्ग है, जिसने भी लिखा है गलत लिखा है, DEA होती है डेका की, करेक्ट। तो अभी डेसी और डेका को हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे डेसी होता है 10⁻⁻1, यहाँ पे डेका है 10⁻1। जैसे सेंटी है वो 10⁻⁻2। सेंटी क्या है, जैसे सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 जीरोस आ गए, वही -2 यहाँ पे आ गए, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया सेंटी। अब अभी देखो कि ये जो नंबर्स है ना यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ये है -1, -2, -3, उसके बाद 3 की टेबल है, आप खुद देखो, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24। 3 की टेबल है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 15, 18, 21, 24। सिमिलर या ट्रेंड इस तरफ चल रहा है। ये छोटे नंबर्स हैं, ये बड़े हो गए, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, एंड देन 3 की टेबल है, 3 2 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, है ना। ये 3 की टेबल यहाँ पे चल रही है। अब इसको याद करने का एक और तरीका है, अब इन्हें इन दोनों को कोरिलेट करो। जैसे सबसे ऊपर नंबर है योक्टो, जिसकी पावर है 24, और यहाँ पे योक्टो है 10⁻⁻24, और यहाँ पे है 10⁻24, जिसका नाम है योटा। यहाँ पे है जेप्टो, यहाँ पे है जेटा, यहाँ पे है एटो, यहाँ पे है एक्सा, है ना। ये कितने ज़्यादा सिमिलर है। उसके बाद थोड़े अलग अलग है यहाँ पे, जैसे पीटा। अब ये आप बाइट से याद कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर टर्म्स आपने कभी पढ़ी होंगी, जैसे कि मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पीटा बाइट, तो ये वही है ना। और यहाँ पे है फेम्टो, पीको, नैनो। अब नैनो और पीको के बीच में ना एक और मस्त टर्म आती है, जिसको बोलते हैं 10⁻⁻10। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है,
और इस टर्म को हम किससे जानते हैं? इस टर्म का नाम होता है एंगस्ट्रॉम। क्या नाम होता है? एंगस्ट्रॉम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किसके इक्वलेंट होती है? दिस इज साइज ऑफ व्हाट? साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10⁻⁻10, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की टर्म है। ये यहाँ गिवन नहीं है और ये आपके एनसीईआरटी में उस टेबल में भी गिवन नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 10⁻⁻10 आएगा जिसका नाम एंगस्ट्रॉम। और इसमें दिस इज योर टेबल। और इसको याद कैसे करोगे आप? कि पहली बात तो एक दिन में 2 बार भी टेबल देख लोगे ना, विद इन अ वीक आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ मैच करना है द प्रीफिक्सेस विद द मल्टीपल्स। तो माइक्रो अभी हमने देखा था, माइक्रो कितना आया था? माइक्रो आया था 10⁻⁻6। माइक्रो होता है छोटा। उसका बड़ा वाला टर्म कौन सा था? उसका बड़ा वाला टर्म था मेगा। तो ये 10⁻6 है ना। वेरी इजी, एम दोनों है। -6 + 6 डेका। डेका हमने देखा था 10⁻1 था, 10⁻1 था, करेक्ट। तो वो 10 हो गया, इससे सिमिलर टू 10। फिर है गीगा। गीगा कितना आया था अपना? 10⁻9, ठीक है। अब फेम्टो था 10⁻−15। ये तो बहुत सिमिलर है, 15 फेम्टो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस वाज अगेन इजी पीजी क्वेश्चन। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट है या इस कॉन्सेप्ट में डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय।